हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल चैनल एडुकेयर जीएस में स्वागत है। और आज हम करेंगे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, जो विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार प्रयास जारी रखते हैं, सफलता उन्हें ही शिखर पर पहुंचाती है, यानी सफलता उन्हें ही मिलती है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? इसके ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या अकबर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। जान लेते हैं अकबर के विषय में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अकबर ने 1575 में इबादत खानों की शुरुआत की थी फतेहपुर सीकरी में, और अकबर ने ही 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। और इनके मकबरे के विषय में भी पूछा जाता है। इनका मकबरा जो है आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। यह भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जान लेते हैं शाहजहां के विषय में। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, और इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने जामा मस्जिद का और ताजमहल का, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण इन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल, जिनका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो की याद में करवाया था। तो जान लेते हैं औरंगजेब के विषय में। औरंगजेब को जिंदा पीर की संज्ञा दी जाती है, और इनके विषय में एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है कि हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक किसके शासनकाल में थी? तो इसका करेक्ट आंसर भी औरंगजेब ही होगा। इनके शासनकाल में लगभग 33% हिंदू मनसबदार थे। और जान लेते हैं जहांगीर के विषय में। जहांगीर के विषय में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि न्याय की घंटी का निर्माण किसने करवाया था, या न्याय की घंटी किसने लगवाई थी? तो वो जहांगीर ने लगवाई थी। और इनके विषय में, इनकी पत्नी के विषय में पूछा जाता है। इनकी पत्नी थी नूरजहां, जिनके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, मेहरुन्निसा था। और इनके बचपन का नाम, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम एक ही क्वेश्चन के साथ उसके सभी ऑप्शन से क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुँचे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है 50वां, 52वां, 60वां या 44वां। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है संविधान का 52वां संविधान संशोधन जो है वो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। और ये कब आया था? यह आया था 1985 में आया था। और इसके अंतर्गत 10वीं संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है पटियाला, झांसी, ग्वालियर या इंदौर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर।
ये जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है ये ग्वालियर में स्थित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह कौन सा है जो प्रकाश में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता। वह कौन सा है जो प्रकाश तरंग में तो दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखता। तो इसके ऑप्शन है विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण या व्युतीकरण। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ध्रुवण। ध्रुवण जो है वो प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं दिखता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? इसके करेक्ट आंसर है अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका या रक्त कोशिका। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरण्य राजस्थान में नहीं है? तो इसके ऑप्शन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सांभर वन जीव उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो सरिस्का भी है, सांभर वन जीव उद्यान भी है, रणथंभौर भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किस में परिवर्तित होती है? जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाती है? तो इसके ऑप्शन है फेल्सपार, नीस, क्वार्टजाइट या संगमरमर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा नीस। ग्रेनाइट की चट्टानें नीस में परिवर्तित हो जाती है। और संगमरमर क्या है? ये कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दाहक सोडा कैसा होता है? दाहक सोडा कैसा होता है? इसके ऑप्शन है प्रसवेदी, अपचायक, आक्सीकारक या उत्फुल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है प्रसवेदी। दाहक सोडा जो होता है वो प्रसवेदी होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग जो है वो घनत्व के मापन के लिए किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तहकीके ए हिंद किसकी रचना है? तो इसके ऑप्शन है उत्बी, अमीर खुसरो या अलबरूनी या इब्ने बतूता। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है अलबरूनी। अलबरूनी जो है, अलबरूनी ने तहकीके हिंद की रचना की थी। और ये किसके साथ आया था? ये महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। जान लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। इसे तोता-ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। और तबले और सितार का निर्माण इन्होंने ही किया था। इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। जान लेते हैं इब्ने बतूता के विषय में। इब्ने बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे और ये मैक्सिको से आए थे और इन्होंने किताबुल रहला की रचना की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है ऋषि आनंद ने, मक्खली गोसाल ने, निम्बार्काचार्य ने या लकुलिस ने। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और निम्बार्काचार्य ने, जान लेते हैं निम्बार्काचार्य के विषय में। निम्बार्काचार्य ने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी।
और जान लेते हैं लकुलिस, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लकुलिस ने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी पशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? इसके ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, कालाशोक या अजातशत्रु। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। और कब हुई थी? ये हुई थी 483 ईस्वी में हुई थी ये। और कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी राजगृह में हुई थी, राजगृह में हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? महाकश्यप था, महाकश्यप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा मानी जाती थी, बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा मानी जाती थी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसके ऑप्शन है उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। तो गैस कर लिया होगा आपने, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण दिशा। बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा मानी जाती थी वो दक्षिण दिशा को माना जाता था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से अवयव पीतल का निर्माण करते हैं? कौन से अवयव पीतल का निर्माण करते हैं? इसके ऑप्शन है तांबा और जिंक, तांबा और टीन, टीन और जिंक या तांबा और निकेल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है पीतल के जो अवयव है वो तांबा और जिंक है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है और ये कई बार पूछा जाता है और बच्चे जो है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक्स दे देती हूँ इसके साथ। पिताजी, आप इसे याद कीजिए, पिताजी, पिताजी, इससे पीतल हो जाएगा, ता से तांबा और जी से जिंक, जी से जिंक। इसे आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? इसके ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड जो है उसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। और जान लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट के विषय में। सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? जो जब हम वोट डालने जाते हैं, मतदाताओं की अंगुलियों पर जो स्याही के निशान लगाए जाते हैं उसे बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस। और हमने 15 क्वेश्चनों के साथ साथ लगभग, आप काउंट कीजिएगा, 30 से 40 क्वेश्चन तक कर दिए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।